चलिए देखिए, आज हम लोग दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक 2019 अब देखने वाले हैं। सो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 2019 का क्वेश्चन बैंक, फिर 2020 का, इसी प्रकार से 2023 तक देखेंगे। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिए एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री और क्वेश्चन बैंक पूरा आपको करके ही जाना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा पाइएगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा त्रुटियां होता है, गलतियां होता है, जो कि मैं इस वीडियो में सुधार करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आपके एग्जाम में दोस्तों 2019 में 1 से 35 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 35 में 35 बनाना था, एक भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ना नहीं था। 35 क्वेश्चन पूछा गया, 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, सभी क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य था। और आपका दोस्तों ओ मार्कशीट उस समय भी था जिसको आपको चयनित करना था, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 70 में मात्र 35 बनाओ, ऑफर चल रहा है तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा। जाहिर सी बात है, पहले आप लोग को क्वेश्चन का बैंक करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कुछ त्रुटियाँ होती है जो कि इस वीडियो में मैं सही करके बतलाने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का हाजिर है कि एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, यानी कि एक जो होता है दोस्तों फराडे विद्युत वो कितने कूलाम के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका 96,500 कूलाम होता है। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और मिला जरूर से लीजिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लोहा का प्रमुख अयस्क जो है दोस्तों वो कौन है बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी। आपको पता है कि लोहा दोस्तों अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट का, सिडेराइट का, हेमाटाइट का। तो सभी तो ऑप्शन होगा नहीं, ये आपको भी पता और हमको भी पता है। यहाँ पर मुख्य का मतलब होता है मुखिया, जैसे घर में आपका मुखिया कौन है, माता पिता कोई होंगे, मुखिया उस घर के। उसी प्रकार से यहाँ सबसे पूछा जाए लोहा का मुख्य अयस्क, तो यहाँ पर हेमाटाइट हो जाएगा। हेमाटाइट जो होता है दोस्तों मुखिया होता है अपने परिवार का, है ना। तो इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, ऑप्शन सी लगा लीजिए। चलिए है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाता है ना। तो जल्दी से बताइए, एल्केन के बनाने में एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है, क्वेश्चन बैंक में दोस्तों त्रुटि है उसको सुधार लेना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संक्रमण तत्वों को भी नाम से जाना जाता है। देखिए संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है दोस्तों संक्रमण तत्व नाम से क्या पता है, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व जो होता है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्योंकि सर जी डी ब्लॉक के तत्व होता है, डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 12 से 13 से लेकर के ये 15 7 तक कुछ होता है, ये संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक का जो तत्व होता है वो आपका संक्रमण तत्व होता है। ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये आपका आंतन संक्रमण तत्व होते हैं। सो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आप लोग को याद रखना डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक के तत्व होता है। पी ब्लॉक के तत्व 12 से आगे होता है, ठीक ना, 18 तक ये पी ब्लॉक का होता है। और डी ब्लॉक का तत्व आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का आंसर है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के, देखो कार्बोहाइड्रेट 5 नंबर में भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 3 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओलिगोसेकेराइड। क्या 3 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देगा उसी को ओलिगो कहेंगे, ये नहीं कि कुछ भी। ये आपका 3 से लेकर के 10 तक देगा तो समझो वो आपका ओलिगोसेकेराइड है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखो ब्यूना एन तथा ब्यूना ए से ध्यान दीजिएगा, ब्यूना एन तथा ब्यूना ए से दोस्तों वो कौन है। तो देखो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है दोस्तों ये आपका संश्लेषित रबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है ये आपका संश्लेषित रबर है। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है ना जी। चलो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पेट में अत्यधिक अम्ल को बांधने से रोका जा सकता है। देखिए पेट में दोस्तों अत्यधिक अम्ल को बांधने से हम लोग किसके द्वारा रोक सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए कुछ का आंसर आ रहा है,
देखिए सही बात है, पेट में अत्यधिक अम्ल बनेगा उसको हम लोग प्रत्याम्ल के द्वारा दोस्तों रोक सकते हैं। यहाँ से जो ये विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाएं प्रत्याम्ल, उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कहा जा रहा है कि CH3COOH जो होता है इसका IPAC नाम क्या होगा। देखो CH3COOH जो होता है ये आपका एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक ना। क्या होता है एथेनोइक अम्ल। अगर मेथेनोइक अम्ल के, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मेथेनोइक अम्ल की बात करें तो ये आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर आप लोग का ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सुक्रोज जिससे हम लोग कहते हैं चीनी, चीनी 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 चीनी, बताइए मेरे पेरेंट्स जल्दी से जल्दी। देखो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। देख लो कहाँ पर मिला है, C12H22O11, C12H22O11। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज जो होता है दोस्तों चीनी को ही कहा जाता है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर, CH3CH2NH2 को कहा जाता है, यानी कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है। कार्बन, देखो कार्बन आपका 2 हुआ, हाइड्रोजन गिन लो तो ये 3 2 5 हुआ, और साथ में NH2 लगा दीजिए तो आपका क्या होगा, इथाइल अमीन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इथाइल अमीन हो गया, क्योंकि 2 कार्बन रहता है तो उसमें इथाइल पड़ते हैं तो इथाइल अमीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद कर लेने हैं। देखो अब अर्थ सारणी में देखो ग्रुप वन के तत्वों को जाना जाएगा। देखिए ये ग्रुप वन जो होता है दोस्तों ये तत्वों को जाना जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ग्रुप वन के दोस्तों जो तत्व होते हैं क्षारीय धातु के नाम से जाने जाते हैं, और ग्रुप 2 जो होता है दोस्तों ग्रुप 2 उसको दोस्तों क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ग्रुप 2 जो होता है वो क्षारीय मृदा, लेकिन ग्रुप 1 जो होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से याद कर लीजिए। अक्रिय जो होता है दोस्तों वो आपका कितना वर्ग 18 का होता है, और क्षारीय वर्ग 2 का होता है, लेकिन हमको क्षारीय जो होता है वो वर्ग 1 का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखो PDF पर नोट जो विद्यार्थी नहीं खाता इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है, ये मेरा गारंटी है दोस्तों, हर साल लड़ता है। चलो 12 नंबर कहा जा रहा है कि एक विधि जिसके दोस्तों धात्विक अयस्कों को हवा के अधिकतम उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग दोस्तों वर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी, वर्जन। हाँ रे मेरे प्यारेलाल, वर्जन ही तो कहा जाएगा। यानी कि वह विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम यानी कि हवा की उपस्थिति होगी तो वर्जन। अगर हवा वहाँ पर नहीं होगा, वायु की दोस्तों अनुपलब्धता होगी, वायु नहीं होगा तो वैसा में निस्थापन हो जाता है, लेकिन जब वायु है ही है तो भार्जन लगाइए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखो कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है। कॉपर जो धातु होता है इसका जो शोधन है दोस्तों किस विधि से किया जाता है ना, जल्दी से लगाइए। कॉपर विद्युत का जो शोधन किया जाता है वैद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, यानी कि कॉपर विद्युत जो होता है इसका जो दोस्तों जो शोधन होता है आपका वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, जरूर से याद कर लीजिएगा और परीक्षा में पूछा है। चलिए ये देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि अमोनिया का दोस्तों सूत्र आप लोग जानते होंगे। देखो मैं लिख देता हूँ NH3 ये आपका अमोनिया। आज लिटमस को दोस्तों नीला कर देगा, किस रंग में बदलेगा। देखो यहाँ पर मैंने आंसर बोल दिया। आज लिटमस अमोनिया दोस्तों आज लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, इसलिए जल्दी से लगाइए। आज लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, मैंने आंसर बोल दिया था नीला, तो नीला का मतलब ब्लू। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट द कलर ऑफ द अमोनिया टर्न विद द दोस्तों आइटम्स ऑफ पेपर आइटम्स, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नीला हो जाएगा। चलिए उजला और पीला फॉस्फोरस है। देखिए उजला और पीला फॉस्फोरस क्या देखिएगा, उजला और पीला फॉस्फोरस होता है ये आपका अपरोप होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरोप होता है। तो उजला और पीला फॉस्फोरस होगा वो आपका क्या होगा, अपरोप होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव आपके ना जाने बोर्ड एग्जाम में कब कौन क्वेश्चन टपक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक के हर एक ऑब्जेक्टिव को आपको मुंह पर याद रखना है। तो यहाँ पर उजला और पीला फॉस्फोरस होगा वो आपका अपरोप होगा। ऑप्शन ए।
देखो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है HNO3 होता है, इसको जो तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि जो तैयार किया जाता है। देखो संपर्क विधि में आपको बतला चुका हूँ दोस्तों, ये आपका नहीं होता है। संपर्क विधि में बताया हूँ किसका निर्माण होता है, प्रकाश से हाइबर विधि में अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल जो है ना दोस्तों वो आपका ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो सका। और इसको जरूर से याद कर लीजिए, काफ़ी बार आपका परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। देखो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपसे आ गया, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र दोस्तों HNO3 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आपका HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 जो होता है ये आपका नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि पोटेशियम का, देखो यहाँ पर आपका दोस्तों फेरम यानी कि लोहा का ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है। तो लोहा को X मानते हुए इसका जो चलो जी बहुत बने। देखो यहाँ पर +2 आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा दोस्तों, मैं कई बार करवाया हूँ, तो इसको जरूर से कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही है। चलो देखो बड़का दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं बोला हूँ जटिल लवण। जटिल लवण किस चैप्टर में पढ़ना, तो आपको पता है दोस्तों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है ना। थोड़ा जल्दी से बताओ मेरे प्यारे लाल, जल्दी से। चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया, उपसंयोजक यौगिक हो जाएगा, उपसंयोजन यौगिक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो PCl5 है एक, देखिएगा PCl5 है दोस्तों, ये है क्या बताइएगा थोड़ा जल्दी से। PCl5 जो है ये आपका ऑक्सीकारक है। क्या है दोस्तों, PCl5 जो है दोस्तों ये आपका ऑक्सीकारक है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। PCl5 जो होगा ये आपका ऑक्सीकारक होगा। चलिए चैट बॉक्स में इसी प्रकार से आंसर देते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि अमोनिया में N का संकरण कितना होता है। देखिए अमोनिया जो होता है दोस्तों इनमें N का जो संकरण होता है वो आपका कितना होता है, थोड़ा जल्दी से बताइए। अमोनिया में N का जो संकरण होता है वो आपका कितना होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखो सबका आंसर आ रहा है। मैंने कई बार बताया है कि अमोनिया जो होता है या ये डायमंड जो होता है या मेथेन पेंप्रोपेन होता है, ये सब में क्या है कि sp3 होता है। और दोस्तों डायमंड में भी, हीरा में भी आपका यही होता है, sp3 ही होता है। और साथ में मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन रहता है, ये सब में भी क्या होता है, sp3 ही होता है। sp यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 22 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव रहता है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। कहा जा रहा है कि बेच अदर क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट इज प्रेजेंट इज ओलियम अलॉन्ग विद द H2SO4, यानी कि H2SO4 के साथ ही एक कौन अवयव जो होता है दोस्तों ओलियम में रहता है। ओलियम का सूत्र मैं आपको बताते चलो, इसका जो सूत्र होता है H2O7 होता है, ये आपका ओलियम का सूत्र होता है। और इसके साथ जो होता है SO3 गैस होता है। कौन होता है, SO3 गैस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जरूर से याद कर लीजिए। देखो कौन सा गैस है जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। देखिए कौन सा गैस है दोस्तों उसको जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका दोस्तों जो गैस है वो आपका SO2 गैस है, यानी कि SO2 गैस है दोस्तों, इसको कभी भी जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। यहाँ से जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो गैस दोस्तों एक जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है वो आपका SO2 गैस होता है, कभी भी जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जरूर याद कर लीजिए। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गैस एकल परमाणुविक है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा गैस एकल परमाणुविक गैस है, तो ये जो गैस है दोस्तों आपका हीलियम का जो गैस होता है एकल परमाणुविक गैस है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना। कौन सा गैस एकल परमाणुविक है, तो आपको याद रखना है हीलियम जो है दोस्तों सबसे आपका एकल परमाणुविक गैस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकल परमाणुविक जो गैस होता है वो आपका हीलियम होता है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से इसको याद कर लीजिए, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्शन बी। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जल्दी से बताइए दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बताइए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे सही उत्तर। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ये आपका अधातु होता है, क्या होता है, नॉन मेटल होता है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पहचानने, देखो अधातु कैसे पहचाना उसका ट्रेन में मिलेगा, PDF नोट जरूर से ले लेना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ये आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल देखिएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर पॉलीथीन किसका बहुलक है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीथीन है दोस्तों किसका बहुलक है, लगाइए यहाँ से आंसर जल्दी से। पॉलीथीन जो बहुलक होता है दोस्तों ये आपका एथीन का बहुलक होता है। सर जी एथीन का बहुलक है, हाँ पॉलीथीन जो होता है ना वो आपका एथीने का बहुलक होता है। इस बात को ज़रूर से याद कर लीजिए, पॉलीथीन जो होगा वो आपका एथीन का बहुलक होगा। और यहाँ पर एथीन आप लोग मिला लीजिए, कहाँ पर मिला तो एथीन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, है ना। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो एथेन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, याद कर लीजिए। देखो ज्वार को कम करने वाला दवा को दोस्तों क्या कहा जाता है, देखो जो ज्वार को कम करेगा, जो रिड्यूस करेगा, चलिए रिड्यूस करेगा फीवर को दोस्तों बताइएगा, मेडिसिन का नाम बताना है। देखो ज्वार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुखार होता है। तो जो बुखार को कम करेगा उसी को हम लोग को पता है एंटीपायरेटिक कहते हैं। देखो पीड़ा हर जो होता है दर्द को कम करे, पीड़ा को हर ले, जो दर्द देने वाला दवा होता है एनाल्जेसिक होता है। लेकिन हमसे यार पूछा गया ज्वार नाशी यानी कि ज्वार को कम करने वाला, तो आपका एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद कर लेना है। देखो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों ये आपका क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ऑप्शन बी में जो दिया गया दोस्तों ये आपका एल्डिहाइड का है। ऑप्शन सी में दिया गया कीटोन का दिया गया है। और ये ऑप्शन डी में दिया गया अल्कोहल का, यानी कि अल्कोहल का बॉन्ड OH होता है। और दोस्तों ईस्टर का क्या होता है, COO होता है। और दोस्तों से देखिए सबका मैं करवा दूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना है ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा के नज़र से छूटे ना। तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल डी आपका बहुत ही अच्छा राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का देखिए, हीलियम का सूत्र पूछा जा रहा है। द फार्मूला ऑफ हीलियम इज, यानी कि हीलियम का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है दोस्तों हीलियम का जो फार्मूला होता है वो आपका He होता है। क्या होता है, He से हीलियम, यहाँ से आप लोग मीनिंग भी देख सकते हो। इसका जो फार्मूला होता है वो आपका He होता है। He का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना जी। एकदम याद कर लीजिए, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछ दिया गया है। अब देखो इसको पहचानना है आपको, जो यहाँ पर कंपाउंड जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये इसका यौगिक का नाम क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों, इस यौगिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से आपका ये बेंजीन होता है, लेकिन उसमें बॉन्ड लगा हुआ है, क्या OH लगा हुआ है। आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो H लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसको हम लोग क्या कहते हैं। जो चलिए देखिए फिनॉल कहते हैं। देखो बेंजीन तो होगा ही नहीं। चलिए जी, चलिए सबका आंसर। और कोई विद्यार्थी है बचे हुए आंसर लगा दीजिए। चलो जी, चलो रे बहुत बढ़िया मेरे पेशेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डेटॉल का उपयोग होता है। देखिए डेटॉल का जो यूज़ करते हैं दोस्तों किस रूप में करते हैं, तो आपको पता है कि जो डेटॉल जो होता है इसका यूज़ जो करते हैं हम लोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। किसके रूप में, डेटॉल जो होता है इसका यूज़ हम लोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। यहाँ से देखिए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो H2SO4 क्या है, यानी कि H2SO4 जो है ये आपका क्या द्विभाषिक अम्ल है। क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग दोस्तों द्विभाषिक अम्ल कहते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या है। देखो सिग्मा बॉन्ड इसमें पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। CH4 जो होता है इसमें सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। चलो बहुत बढ़िया, इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या आप लोग देख सकते हो 4 गो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक ना। सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 4 गो होता है। किसमें, तो CH4 जो होता है दोस्तों इसमें 4 गो होता है। अगर एथेन पूछेगा तो उसमें तो आप लोग जानते हो कि दोस्तों आप लोग को बढ़िया से बता देंगे। पहले आपको मेथेन का याद रखना, 4 गो होता है। देखो आवर्त सारणी में दोस्तों ग्रुप द्वितीय में देखो पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में, चले बताइए यहाँ पर कहा जा रहा है द्वितीय में क्या होता है, 8 गो होता है। सो यहाँ से ऑप्शन क्या लगा देना है, बी लगा ही लेना है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। और यहाँ से आप लोग देखोगे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ रहा है जी, गजब गजब गजब। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। देखो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, मानव मूत्र का pH मान 205 पॉइंट से कुछ तक होता है, नींबू का pH मान जो होता है, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, ये सब होता है। लेकिन शुद्ध जल का pH मान पूछा गया है, इसका दोस्तों जो प्योर जो वाटर होता है उसका pH मान जो होता है वो आपका 7 होता है। और जो मेरे पेरेंट्स स्टूडेंट्स PDF नोट्स नहीं खरीदे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लेना है। चलिए आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन बैंक देखिए।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन बैंक 2020 खाएँ कि नहीं दोस्तों, वही वाला क्वेश्चन बैंक आ गया 2020 का। इसके बाद एक कैसा आएगा अपना 22 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 को स्वीकार करेंगे, उसमें से पूरा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है क्वेश्चन बैंक। तो देखिए क्वेश्चन बैंक के कुछ कमाल के क्वेश्चन 2020 में ही पूछे गए थे, और इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ से पैटर्न चेंज होता है। बिहार बोर्ड कहता है कि अब हम लोग छोड़ दिए 35 में 35 जवाब देने वाला है, अब हमको चाहिए 42 में 35 का जवाब। देखो खंड आ में ऑब्जेक्टिव बर्तनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 1 से 42 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 4 विकल्प है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है और 7 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। तो यहाँ से आपको छोड़ने वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बैंक कब का है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बैंक कब का है। तो ये क्वेश्चन बैंक 2020 का। 2020 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन आपको पता चलेगा। 42 पूछे गए थे, जिसमें से आपको जवाब कितना का देना था, तो मात्र 35 का ही जवाब देना था। तो आइए और जल्दी से प्रवेश कीजिए बेहतरीन क्लास में। एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि NO2 में CrO2O4 में होल ट्वाइस में क्रोमियम का उप संयोजन संख्या कितना होगा। तो क्रोमियम का उप संयोजन संख्या +203 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अतिरिक्त फॉस्फोरस की सल्फर कौन पाया जाता है। जल्दी से बताए। फॉस्फोरस तो पाया ही जाता है, लेकिन अब फॉस्फोरस ऑप्शन में नहीं है। तो देखो वर्ग 16 के तत्व आपको नहीं पता तो मेरा PDF नोट जरूर से लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपके पास भी क्वेश्चन बुक होगा, उसमें देखिए वर्ग 16, 17, 18 सब का दिया हुआ रहता है। तो अब रासायनिक के ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन के अलावा जो तत्व पाया जाएगा वो आपका कौन पाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सल्फर पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का हाजिर है दोस्तों कि प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रसारण दाब दोस्तों किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद रखना P बराबर CRT जो होता है, यही समीकरण के द्वारा दोस्तों प्रसारण दाब दोस्तों व्यक्त किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखिए तो कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया है दोस्तों वो क्या है। तो रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया है दोस्तों वो आपका क्या है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है वो आपका अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछ दिया गया है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। और रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों ये अनुत्क्रमणीय होने के साथ साथ एक ये भी होता है। देखो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का, ये अल्कोहल का है। तो बच रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक बॉन्ड C बॉन्ड दोस्तों O होता है। और यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन ए के साथ जाने वाले विद्यार्थी A फॉर अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि सबसे प्रबलतम दोस्तों जो भस्म होता है वो आपका कौन होता है। यानी कि सबसे प्रबलतम जो भस्म होता है वो आपका कौन होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए दोस्तों। सबसे प्रबलतम भस्म जो होता है CH2 और NH जो होता है ये आपका सबसे प्रबलतम भस्म हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का वैल्यू होगा द वैल्यू ऑफ द दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ द T½ यानी कि T½ का जो वैल्यू होगा वो आपका दोस्तों 0.693 बाटा में के ये कई बार पूछ दिया। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का वैल्यू हो गया। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। अब देखो जिंक का कौन अयस्क नहीं है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन आपको डी लगा लेना है, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है ये आपका जिंक का अयस्क नहीं होता है। ये बात जरूर याद रखना है। ये जो होता है दोस्तों बॉक्साइट जो होता है अल्मुनियम का अयस्क होता है। जिंक बुलेट जिंक का होता है। कैलेमान जिंक का ये सब क्या है, इससे निष्कर्षण भी होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि जिंक के कोई 2 अयस्कों का नाम लेके यहाँ से 3 को आपको पता चलेगा, तीनों याद कर लेना है। और ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का, तो ऑप्शन डी नहीं होगा।
देखो ये निक्केल बाबा तो दोस्तों हीरो है। क्या दोस्तों हीरो है ये? क्योंकि सर जी हीरो किस बात का? अरे भैया इसका जो आंसर है ये जीरो आता है, इसलिए हीरो है। क्योंकि निक्केल का यार पंगा लगाओगे तो ये जीरो सबको बना देगा, क्योंकि ये खुद जीरो जीरो पूरा का जीरो बना देता है। तो ऑप्शन नहीं लगाई, बनाने की जरूरत नहीं। जहाँ निक्केल देखिए ऑक्सीजन निकालने के लिए जीरो ही लगाएगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों रवादार यानी कि क्रिस्टल ठोस कौन है? तो क्रिस्टल ठोस आपसे पूछा जा रहा है, सो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल ठोस होता है वो कौन होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब दोस्तों क्या है बताइएगा दोस्तों जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सबका आंसर है। देखो हीरा जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है, ये सब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? क्रिस्टल है। सो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वोलियम का सूत्र क्या होता है? देखो मैंने शुरुआती में बोला था वोलियम जो होता है H2O7 होता है, यही वोलियम होता है। यहाँ पे मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वोलियम का सूत्र H2H2O7 होता है, H2H2O7 होता है, H2H2O7। चलिए एनिलीन में पाए, देखो मेरे प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव का प्यारे, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। एनिलीन में पाई बॉन्ड, अरे भैया पाई बॉन्ड तो तीनों का ना पाया जाएगा। कैसे सर जी आपको दिमाग ना काम करे? अरे प्यारे देखो समझाते हैं रटाते थोड़ी हैं कि हम आपको बता देंगे तीन को होता है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो अरे मेरे प्यारे एगो बॉन्ड हुआ, देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एगो दूगो तीन गो, जो दूगो रहता है दोस्तों इस प्रकार से उसको पाई बोलते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ? तीन गो है, आपको दिख रहा है एगो दूगो तीन गो। तो ये आपका क्या होगा? इसमें जो पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में दोस्तों एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो आपका क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे लाल। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए। देखो सबसे क्या कहते हैं, सबसे प्रबलतम हाइड्रोजन कौन है? देखो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? देखो सबसे प्रबलतम जो ऑक्सीकारक है मेरे प्यारे लाल वो आपका क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन जो है सबसे प्रबलतम दोस्तों ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 15 नंबर के सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन होता है? देखिए सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन है? देखो सक्रिय क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं दोस्तों अल्कोहल, उनका बिल्कुल सही, क्योंकि कीटोन का ये एल्डिहाइड का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन, हमको चाहिए अल्कोहल भैया ऑप्शन ए में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा? कहेगा कि हम नहीं करते हैं। क्या करेगा दोस्तों? हाइड्रोजन मुक्त कौन नहीं करेगा? जल्दी से बताइए कौन दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड को मुक्त नहीं करेगा? तो ये आपका दोस्तों कॉपर होता है। कौन होता है भैया? कॉपर। यानी कि कॉपर जो होता है ना हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील में पाया जाता है। तो देखो COOH बॉन्ड में दोस्तों अलावा अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल में एक और बॉन्ड दोस्तों NH2 अमोनियम। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस संघनन में भाग लेता है। देखिए ऑर्डिनेंस संघनन में दोस्तों कौन भाग लेता है? सो जल्दी से इसका बता दीजिए। ऑर्डिनेंस संघनन में जो भाग लेगा वो आपका दोस्तों एस्टल्डिहाइड लेगा। अब एस्टल्डिहाइड देखेगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3CHO जो होता है यही आपका एस्टल्डिहाइड होता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ज़रूर से याद कर लीजिए, और काफ़ी बार आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों 19 नंबर की किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर होती है किस पर डिपेंड करता है? किसी भी पदार्थ के दोस्तों क्रिया करने की जो दर होगा वो आपका सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, सक्रिय भार पर निर्भर करेगा। यानी कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर सक्रिय भार पर निर्भर करती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? तो उजला और पीला फास्फोरस जो होता है दोस्तों वो आपका अपरूप होता है। क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस जो होता है ना वो आपका अपरूप होता है। और यहाँ पर मिलाएंगे दोस्तों उजला और पीला जो फास्फोरस होता है वो आपका अपरूप होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
आधा प्रगम में झिल्ली से प्राशन क्रिया में क्या निकलेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आधा प्रगम में झिल्ली से प्राशन क्रिया में कौन निकल पाएगा, विलेय आयन, विलायक आयन, जटिल आयन और सरल आयन। जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया। देखो जी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से प्रगम में झिल्ली से प्राशन क्रिया में विलायक के अणु निकालता है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। सो ऑप्शन क्या याद रखना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो सका, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि अक्रिस्टल खून है। देखिए अक्रिस्टल कौन है, देखो कांच हो जाए, रबर, देखो रबर, प्लास्टिक, हीरा, ये सब क्या है बताइएगा जल्दी से। देखो हीरा, क्रिस्टल, ये ग्रेफाइट, ये सब क्या क्रिस्टल है। लेकिन कांच है दोस्तों, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या अक्रिस्टल है। क्या है रे दोस्तों, क्रिस्टल, अक्रिस्टल है कि नहीं, सॉरी ये क्रिस्टल है, वीरवदार। वीरवदार का मतलब क्या होता है, अक्रिस्टल होता है ना। सो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी पदार्थ के अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, यानी कि किसी पदार्थ अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। तो किसी पदार्थ में अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अभिक्रिया वेग को कम करता है, ये तो नहीं होगा। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ये भी नहीं होगा। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, ये ऑप्शन जो है ना सी नंबर, ये बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है कौन, उत्प्रेरक। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखें N2NH2 और यहाँ पर 3NH3 में दोस्तों क्वार्ज के साथ ताप में क्या होता है। तो ताप में इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो अमोनिया का उत्पादन दोस्तों बढ़ेगा। देखो कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है, देखिए कौन सा कथन है दोस्तों आपका सही है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्या होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। जो बेंजीन होता है दोस्तों, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन जो होता है दोस्तों, इसका अणुसूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो 27 का जो विद्यार्थी देखिए 27 का दीजिए ना आंसर, 27 का, बहुत बढ़िया। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, ये हर कोई को पता नहीं पता, तो ऑप्शन बी जरूर से याद कर लीजिए। C6H6 जो होता है ये आपका बेंजीन का सूत्र होता है। चलिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आदर्श विलयन में निम्न से कौन सा गुण होता है। देखिए आदर्श विलयन में कौन सा गुण होता है, जल्दी से बताइए। तो आदर्श विलयन में कौन सा गुण होता है, तो ये दोस्तों जो होता है रॉल्ट के नियम का पालन करता है। क्या करता है दोस्तों, आदर्श विलयन जो होता है ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। सर जी रॉल्ट के नियम का पालन करता है, हाँ ये आदर्श विलयन का काम ही होता है, रॉल्ट के नियम का पालन करो। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनादर्श विलयन क्या होता है कि रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आदर्श विलयन है इसलिए पालन तो करना ही पड़ेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकेज, द नंबर ऑफ द दोस्तों आइटम्स इन हेल्प HCP है ना, HCP यहाँ पर होगा यूनिट सेल। तो HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। इसे परमाणुओं की संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या एटॉमिक नंबर, ठीक ना है, परमाणुओं की संख्या जो होगा वो आपका 206 होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 200 पूछेगा तो आपका 12 हो जाएगा। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि देखो यार ये परीक्षा में पूछता है, ये मत समझो हर साल पूछा, यकीन नहीं है क्वेश्चन बैंक उल्टो और देखो और का। देखो यहाँ पर HCP पूछा जाता है, HCP में दोस्तों क्या परमाणुओं की संख्या एटॉमिक नंबर पूछा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन बैंक में गलती तो हमको उससे घंटों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको करवा किस लिए रहा हूँ, सही करवाने के लिए। तो क्यों क्वेश्चन बैंक के आंसर पर जा रहे हो यार, बढ़िया से समझो। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में गलती है, मैं जो दे रहा हूँ उसको याद करो। देखो कीटोन RCOR में दोस्तों आयन के ऑप्शन में लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड से H2O से कराने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपका कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। कहाँ पर, तो दोस्तों पहाड़ों पर। देखो बॉन्ड CONH2 में दोस्तों ग्रुप में पाया जाता है। देखिए बॉन्ड CONH2 में क्या पाया जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ से आंसर।
जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको एमिडो ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एमिडो ग्रुप पाया जाएगा। किसमें दोस्तों, तो CONH2 में एमिडो ग्रुप। यहाँ पर एमिडो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। मिलाइए कौन सा ऑप्शन में चीनी का घोल है। चीनी का घोल आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिला है, इनकी इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। बाकी सोने का घोल, सस्पेंशन, इमल्सन, पास, इस सब में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो सिरका जो है दोस्तों इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बताइए जल्दी से। तो सिरका जो होता है दोस्तों इसमें जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ये सब छोड़ो, इथेनोइक अम्ल। यहाँ पर आपको याद रखना एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भैया सेब में पूछेगा तो मौलिक अम्ल, अगर चाय में पूछेगा तो टैनिक अम्ल, दूध में पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल, और क्या इवन में पूछेगा तो टार्टरिक अम्ल। ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जी PDF नोट जरूर से खा, तो नीचे नंबर आपको दिख रहा है। कार्बोनिक यौगिक में दोस्तों सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज जिसे धातु का निष्कासन होता है क्या कहलाता है। देखिए खनिज जिसे धातु का निष्कासन होता है उसी को अयस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। खनिज जिसे धातु का निष्कासन होता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेथॉक्सीमेथिन है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका मेथॉक्सीमेथिन है, जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो यहाँ से काम वाला कार्बन तो आप लोग को देखना होगा कौन होगा जी। यहाँ पर ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो देखो मेथॉक्सीमेथिन कहा जा रहा है, तो मेथॉक्सी काम वाला कार्बन मेथॉक्सीमेथिन। देखो यहाँ पर मेथन दोनों पर दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है मेथन कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो ये सब ऑप्शन ऐसे, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि CO नहीं होता, ये मेथॉक्सीमेथिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 37 का ये। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो आपका क्या होता है। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है प्रासरण दाब, हिमांक, कवनमन, क्वथनांक, कौनयन, ये सब के देखो प्रासरण दाब यहाँ से मिलेगा, कोई एक को मिलेगा जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या क्या होता है, प्रासरण दाब, क्वथनांक, कवनमन, हिमांक, कवनमन, ये सब याद रखना है ना, क्वथनांक, कौनयन। चलिए यहाँ पर देखिए अल्कोनल का, देखिए अल्केनल का सूत्र क्या होता है यार, अल्केनल का सूत्र पूछा जा रहा है, अल्केनल है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया। देखो CnH2nO जो होता है ये आपका अल्केनल का सूत्र होता है, CnH2nO, ध्यान रखना CnH2n, एल्केन का आपको पता ना CnH2n, उसी प्रकार के नल लगा दिया तो O जोड़ दो इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 40 नंबर का है, किसकी आकृति चतुष्फलक होती है मेरे प्यारे लाल, किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो ये ऑप्शन डी दिख रहा है NiC4 का ट्वाइस, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बाथ्यावाटी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। बाथ्यावाटी में दोस्तों किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो ये आपका आयरन के लोहा का अयस्क जो होता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। बाथ्यावाटी में ये जो होता है दोस्तों लोहा के ऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो यहाँ पर बाथ्यावाटी पूछा तो बाथ्यावाटी में आयरन लोहा के ऑक्साइड का अपचयन होता है मेरे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि लौह चुंबकत्व, देखो क्वेश्चन बैंक में गलती दिया रहता है यार, इसको ज़रूर से सुधारना। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ना ये आपका लौह चुंबकत्व होता है, इनका लौह चुंबकत्व अगर प्रदर्शित करेगा तो CrO2 ही करेगा, ना कि मैग्नीशियम। ये सब मत लगाना यार, ऑप्शन ए आपका बोल दिया सलामत है क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा तो करेगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट चलिए अब हम आपको लेकर के चलते 21 से, फिर 21 से क्या है कि क्वेश्चन बैंक में आपका लगभग 70 लगातार पूछा जा रहा है, जो कि आगे भी 2024 में पूछा जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं खरीदे हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर से कर लीजिए और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लीजिए। एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी नहीं लड़ेगा, दोगुना रुपया रिटर्न किया जाएगा, हर साल लड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बैंक 2021 से 200 आगे नेक्स्ट वीडियो में।